आइए आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी निर्मल सिंह बैस राज्यसभा प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं सुमेर सिंह सोलंकी, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ओवर टू यू निर्मल। बिल्कुल, देखिए रश्क, इस समय हम जो युवा और भावी राज्यसभा सांसद है सुमेर सिंह, उनसे कुछ ही देर बाद बात करेंगे, लेकिन क्योंकि जहां मैं बैठा हूं तो यहां लोगों की इच्छा थी कि उनका भी परिचय दिया जाए, क्योंकि जी मतलब आप सभी एक साथ अपना परिचय दो तो ज्यादा बेहतर होगा। और आप सभी इस समय स्वराज एक्सप्रेस पर लाइव एसओजी दिख रहे हैं। मैं वीरेंद्र सिंह बघेल, भारतीय जनता पार्टी से कुक्षी में उम्मीदवार रहा हूं विधायक का, और अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूं, जिलाधार कुक्षी से। जी हाँ, मैं शैलेंद्र सोनी, बाजू में जिला उपाध्यक्ष बड़वानी जिले से। मैं गजेंद्र सिंह पटेल, मैं खरगोन बड़वानी से सांसद हूँ, निवास बड़वानी है, मेरे ही शहर के, मेरे ही वार्ड के, हम दोनों एक ही स्थान के हैं। वाह, देखिए कि यहाँ पर सांसद महोदय भी जो है मौजूद हैं, और अब जो चेहरा हमारे दर्शक देखेंगे वो खुद सुमेर सिंह जी रघुवंशी सोलंकी जी का होगा। जी मैं सुमेर सिंह जी, पहला सवाल कि कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य महसूस कर रहा हूं मैं कि मेरे समाज से, भारत देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों के बीच से और मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता में से हमारे आदिवासी भाई बहनों की 1.5 करोड़ जनता है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे यह सौभाग्य दिया राज्यसभा सांसद प्रत्याशी का। मैं मेरे समाज की तरफ से, मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व का और अपने प्रदेश नेतृत्व का अंतर्मन की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल, आपने आभार तो व्यक्त किया, लेकिन सुमेर सिंह जी, जो हमने सुना है वो आपने बचपन जो है बड़ा कठिन आपका गुजरा और बड़ी चुनौतियों के साथ आप इस मुकाम पर आए, तो वो क्या थी? कैसे आपने बचपन से क्या क्या किन समस्याओं को झेला और कैसे उस मुकाम को हासिल किया, उस बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। वैसे जिंदगी में हर व्यक्ति के लिए संघर्ष होता ही है। किसी के हिस्से में ज्यादा संघर्ष होता है, किसी के हिस्से में कम संघर्ष होता है। शायद मेरी जिंदगी में ज्यादा संघर्ष लिखा हुआ था। देश के 10 विकास खंडों में से एक विकास खंड वन बंधु योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने चयनित किया है। मध्य प्रदेश के सबसे आखिरी कोने में पार्टी विकास खंड है। उस विकास खंड का पहला व्यक्ति मैं ही हूँ जो पीएचडी किया हूँ, और आज भी आज़ादी के बाद से एक ही पीएचडी उस विकास खंड में। मेरा एक छोटा सा गांव है ठान, मैं वहाँ का निवासी हूँ, और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कक्षा 10वीं तक नियमित अध्ययन किया। 10वीं से मैं शिक्षक रहा हूँ 92 से, तो कॉलेज तक का सफ़र तय किया मैंने। और इस बीच में मैंने अपने आर्थिक स्थिति और हमारा जो एरिया है जनजातीय जिला है हमारा, तो वहाँ की स्थिति को देखते हुए स्वाध्यायी अध्ययन करते हुए मैंने शिक्षक के रूप में काम किया, और मुझे ऐसा लगा कि ये संघर्ष जीवन भर चलने वाला है। तो आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मैं पिताजी के साथ कभी कभी खेतों में भी चले जाया करता था, और हल जोतने का काम 12 साल तक किया। मजदूरी भी मैंने की है, और मैंने मोटर बाइंडिंग भी की है, और शिक्षक के रूप में मैंने 10 साल काम किया, और एज ए प्रोफेसर मैंने 15 साल काम किया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होकर। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये सौभाग्य दिया है, और मैं चाहूँगा कि पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है और मुझे जो भी दायित्व दिया जाएगा, उस दायित्व में मैं पूरी तरीके से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पिछले दिनों कांग्रेस में जो कुछ भी घटित हुआ वो सब आपके सामने रहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में आना, अब जो कांग्रेस की स्थिति हो रही है, जो 2 सीटें वो लेके जा सकती थी आसानी से, वो बीजेपी लेके जा रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दोनों ही सीटें जीत रही है। बिल्कुल, सांसद महोदय भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सांसद महोदय, कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे साथ अभी हमारे वरिष्ठ नेता माननीय अंतर सिंह जी हमारे साथ में हैं, हमारे विधायक प्रेम सिंह जी हैं, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष ओम सोनी जी हैं। पूरी पार्टी इतनी प्रसन्न है कि एक राज्यसभा के निर्वाचन में
हमारे मालवा निमाड़ के ऐसे युवा साथी मेरे परम मित्र सुमेर सिंह जी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। पूरी पार्टी और पूरी जनता खुश है और इसकी प्रसन्नता इस बात से हो सकती है कि एक ऐसा चेहरा जो समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए दिन रात मेहनत करता है और हम सब मिलकर पार्टी के सब लोग समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सेवा का काम करने वाले लोग हैं और इसलिए एक ऐसा जमीनी कार्यकर्ता हमारे बीच में है। पूरी पार्टी खुश भी है और हम लंबे समय तक काम करने वाले लोग हैं और इसलिए हम पूरे प्रदेश संगठन को, राष्ट्रीय नेतृत्व को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे इस प्रकार के छोटे से गांव के एक व्यक्ति को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी और हम विकास के पथ पर पुनः बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए रश्क जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वो अंतर सिंह आर्य जी का घर है, इसलिए उनसे बात करना भी लाजमी है और पूर्व मंत्री भी रहे। जो कुछ सब बड़ी खुशी का माहौल है और अब उपचुनाव भी हैं, 24 उपचुनाव जीतना, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे बीच में हमारे उम्मीदवार यहाँ पर बैठे हुए हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं। ये जो राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है वो वास्तव में एक इतिहास में पहली बार मतलब इस प्रकार की घटना घटी है, क्योंकि नॉमिनेशन फॉर्म भरा के बाद में पूरे देश में ये कोरोना का वातावरण हुआ, फिर चुनाव स्थगित हुआ, फिर बाद में आज हमारे यहाँ वोटिंग हो रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि एक छोटे से गांव के एक आदिवासी अध्यापक को पार्टी ने इतनी बड़ी जवाबदारी सौंपी है। मुझे पूरा विश्वास है, सुमेर सिंह जो सोलंकी प्रोफेसर है हमारे बड़वानी जिले के अंदर, और पार्टी ने जो विश्वास जो जताया है उसमें सुमेर सोलंकी खरा उतरेंगे। बिल्कुल, सुमेर सिंह सोलंकी खरे उतरेंगे। हमारे साथ विधायक पटेल साहब। पटेल साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में बताएं। तो हमको बहुत खुशी हो रही है कि हम जैसे 3 बेटे हैं, क्योंकि हम विकास चाहते हैं और आप सब जानते हैं कि बड़वानी पार्टी और सेनवा आदिवासी बेल्ट है, सभी हमारा आदिवासी बेल्ट है और हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो देखा रश्क आपने कि किस तरीके से सुमेर सिंह सोलंकी प्रोफेसर जो हैं वो बहुत नीचे स्तर से उठे। उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने पशु भी चलाए, पिता के साथ हल भी चलाया, आदिवासी वर्ग से आते हैं और प्रोफेसर हैं इस समय, और खुद एक बात अपने इलाके के पीएचडी थे। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी एक सवाल अब उठा रही है फूल सिंह बरैया को, तो ऐसा लगता है उसकी बेस में सुमेर सिंह सोलंकी को राज्यसभा में जाना ही है। मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है निर्मल जी कि जब इनके नाम का ऐलान हुआ था तब ये अपने कॉलेज में थे और इनको किसी इनके ही दोस्त ने फोन करके ये जानकारी दी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। तो इन्होंने कहा कि मुझे ये जानकारी नहीं मिली है, ये तो मैं आपसे ही, ये जानकारी मुझे मिली है, मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल रश्क, सही कहा आपने। सुमेर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सुमेर सिंह जी, हमारे स्टूडियो से ये बताया जा रहा है और सच भी है कि आपका जब नाम फाइनल किया गया तो आपको खुद को जानकारी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल सही है, मुझे जानकारी नहीं थी। मैं कॉलेज कक्षा में था, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था मैं। और अब चूंकि आप अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं तो अध्यापन कार्य तो आप शायद आप जारी नहीं रख पाएंगे, तो किस तरीके से आप युवाओं के प्रोत्साहित करेंगे पढ़ाई के लिए और आगे बढ़ने के लिए? अब जब मैं प्रोफेसर था तो मेरे लिए एक कॉलेज और सीमित क्षेत्र था। अब मैं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लगातार बच्चों से संपर्क में रहूंगा, विद्यार्थियों से संपर्क में रहूंगा, और मेरे मन की जो पीड़ा है, मेरे मन का जो दर्द है और जो मैं महसूस करता हूं कि विद्यार्थियों के बीच जो होना चाहिए वो मुझे कहीं न कहीं पूरा करने की पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। तो मैं विद्यार्थियों के बीच सतत जब जब मेरे पास समय रहेगा मैं संपर्क करते रहूंगा। बिल्कुल रश्क, तो आपने देखा कि सुमेर सिंह सोलंकी जो हैं उनका विद्यार्थियों से जुड़ाव अभी भी नहीं हटेगा और बतौर प्रोफेसर जो उनका प्रोफेसर मन है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में सहायता करता रहेगा। जी रश्क, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निर्मल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, और रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।